यह कहानी वास्तविक घटनाओं और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित है। पहचान की सुरक्षा के लिए नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। Horror Mirror। एक रात जब वह सो रही थी, उसे अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा हो। आंखें खोलने पर उसे लगा कि उसके पास कोई बैठा है। यह 1969 का वर्ष था। मार्च का महीना था। पद्मनाथ और स्वर्णा की शादी हाल ही में हुई थी। वे नए जीवन के सपनों में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जीवन में जल्द ही कुछ भयानक होने वाला है। शादी के कुछ ही दिनों बाद पद्मनाथ को विजयपुर में नौकरी मिल गई। उन्होंने बैंक में पिग्मी कलेक्टर के रूप में काम शुरू किया। उनके बड़े भाई दत्ता पहले से ही विजयपुर में रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भाई के घर में रहने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कुछ कारणों से दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। इसके कारण पद्मनाथ और स्वर्णा ने वह घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने नया किराए का घर ढूंढना शुरू किया। एक गुजराती दोस्त ने उन्हें एक ही दिन में घर दिला दिया। उसने घर के जरूरी सामान में भी उनकी मदद की। उस समय स्वर्णा 3 महीने की गर्भवती थी। जिस घर में वे रहने आए वह छोटा था। उसमें सिर्फ एक रसोई और एक हॉल था। उस घर के पिछले इतिहास के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिनों बाद स्वर्णा को अजीब अनुभव होने लगे। उसे लगता था कि घर में कोई और भी है। उसे हमेशा कमजोरी और चक्कर आने का अनुभव होता था। रात के समय डर और बढ़ जाता था। हर रात लगभग 10 बजे पद्मनाथ घर आते थे, लेकिन स्वर्णा के लिए दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल हो जाता था। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते थे। एक बार बर्तन गिरते समय उसे सफेद चेहरे वाली आत्मा की झलक दिखी। रात को सोते समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी-कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके कान के पास धीरे से कह रहा है, यह घर मेरा है। स्वर्णा ने कहा, इस घर में कुछ है। पद्मनाथ ने कहा, ये तुम्हारा वहम है। इसी तरह 4 महीने बीत गए। एक दिन यल्लम्मा की भक्त एक महिला घर आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कहा, ये घर खाली नहीं है। इस घर के मालिक की पत्नी की यहीं मौत हुई थी। वह आत्मा अभी भी इस घर को छोड़कर नहीं गई है। यह सुनकर दंपति डर गए। पद्मनाथ को समझ में आ गया कि स्वर्णा जो कह रही थी वह सच था। उसी दिन उन्होंने वह घर छोड़ दिया। उन्हें नया घर मिलना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्हें एक स्कूल के परिसर में छोटा कमरा मिला। उन्होंने वहां रहना शुरू किया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन समस्याएं फिर शुरू हो गईं। अब स्वर्णा 7 महीने की गर्भवती थी। एक रात जब वह सो रही थी, उसे अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा हो। आंखें खोलने पर उसे लगा कि उसके पास कोई बैठा है। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती हुई महसूस हुई।
पद्मनाथ ने अपने दोस्त से मदद मांगी। वह दोस्त एक दिव्य शक्ति वाली महिला को लेकर आया। उसने कहा, वह नकारात्मक शक्ति आपके साथ ही आई है। फिर वे जोड़ी गुंबज मस्जिद के पास गए। वहां आध्यात्मिक चिकित्सकों ने स्वर्णा से सवाल पूछना शुरू किया। तुम कौन हो? उस क्षण स्वर्णा के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। यह घर मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी। अगले ही पल वह बेहोश हो गई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद सारी समस्याएं खत्म हो गईं। कुछ दिनों बाद वह अपने मायके चली गई। वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद वे फिर विजयपुर लौट आए। वे उस दिव्य महिला से मिलने गए, लेकिन वहां एक डरावनी खबर उनका इंतजार कर रही थी। वहां के लोगों ने कहा, वह अब जीवित नहीं है। आपके जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। स्वर्णा की मदद करते समय वह महिला खुद मुसीबत में फंस गई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या वह सच में चली गई या अभी भी कहीं से उन्हें देख रही है? अगर आप इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।